नमस्कार, संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं 1 दिसंबर 2020 को। 1 दिसंबर 2020 को जो एग्ज़ाम में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, 1 दिसंबर 2020 को 1 दिसंबर 2020 को जो दूसरी शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, 1 दिसंबर 2020 को दूसरी शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। जीके के 50 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए थे आपके 1 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में, ठीक है? तो चलिए इन्हीं क्वेश्चनों पर बात करेंगे आज और इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो देखिएगा आपके जो है कैसा क्वेश्चन आया था आपका 2020 में, ठीक है? 2020 में 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को 2020 में 1 दिसंबर को 2020 में जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था, वही आप लोगों के सामने है और उसी के बारे में बात करेंगे। 1 दिसंबर 2020 को जो आपका पेपर आया था सेकंड शिफ्ट में, उसी के बारे में उसमें जीके के जो क्वेश्चन आए थे, उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे। तो पहला जो क्वेश्चन था आपका, ये आपका था चपनार, चपचार। चपचार कूट त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? चपचार जो त्योहार है वो आपका किस राज्य का है? तो मिज़ोरम राज्य का ये आपका त्योहार है। मिज़ोरम राज्य में मनाया जाता है चपचार त्योहार, ठीक है? तो मिज़ोरम राज्य का त्योहार है और झूम खेती के बाद, झूम की खेती यानी जंगलों को काटने के बाद जब झूम खेती बोलते हैं उसको, जंगलों को काटने के बाद जब वो वहाँ पर जो साफ ज़मीन की जाती है, उसमें जो खेती की जाती है, ठीक है? उस उस जो है उस खेती की शुरुआत करने के लिए चपचार त्योहार को मनाया जाता है मिजोरम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आप सभी को पता होगा, आंसर जो है लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि अगर सबसे बड़े की बात करेंगे, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में लद्दाख है, ठीक है? वर्तमान में लद्दाख है। जबकि राज्य की बात करें तो आपका राजस्थान है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य की अगर बात करें तो मिजोरम राज्य आएगा, ठीक है? तो सॉरी, गोवा राज्य आएगा, ठीक है? गोवा का क्षेत्रफल सबसे कम है राज्यों में। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लक्षद्वीप का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है, तो उपयोग किया जाएगा किसका? इसमें उपयोग किया जाता है आपका कैलोरीमीटर का। तो कैलोरीमीटर का यूज करके आपका जो है ऊष्मा को मापने का कार्य किया जाता है, या विकसित ऊष्मा को मापा जाता है, या अवशोषित ऊष्मा को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो कौन सा नंबर है भारत का? यानी कि कुल मिलाकर आपका ये क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां नंबर है। पहला स्थान रूस का है, दूसरा कनाडा का है, ठीक है? तो 7वें नंबर पर आता है भारत, 7वें नंबर पर आता है भारत क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है? चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? यानी कि 75वां जो अधिवेशन हुआ था उसमें किसको अध्यक्ष चुना गया है, ये आपको बताना है, ठीक है? तो तुर्की के राजनयिक थे आपके, तुर्की के राजनयिक थे वोल्कान बोंजकिर, वल्कान वोल्कान बोजकिर बोंजकिर वल्कान वोल्कान वोल्कान बोंजकिर जो है आपके तुर्की के थे। इनको चुना गया था आपका अध्यक्ष के रूप में महासभा का, ठीक है? 75वें सत्र में। अगला क्वेश्चन की बात करें, 1992 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया? आप सभी को पता होगा तराइन का जो युद्ध हुआ था वो हरियाणा में हुआ था और 1192 ईस्वी में हुआ। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। इसके बाद दूसरा युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था, दूसरा युद्ध, जिसमें आपका जो है मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। और इसके बाद भारत में जो है दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र पर कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो 338 आर्टिकल है आपका। अनुच्छेद 338 में जो है एससी आयोग का उल्लेख है, 338 में एसटी आयोग का उल्लेख है, 338 बी और 340 में ओबीसी आयोग का उल्लेख किया गया है, ठीक है? चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल, 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल है? तो राज्य सूची का विषय कौन सा है ये आपको बताना है कुल मिलाकर इसमें, ठीक है? भारतीय संविधान की जो सूचियां हैं, ठीक है, और उसकी 7वीं जो अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में जो है सूचियों का उल्लेख किया गया है, 7वीं अनुसूची में सूचियों का उल्लेख किया गया है और उसमें बताना है आपको कि राज्य सूची, देखिए
मूल संविधान जो आपका 26 जनवरी 1950 को था, उसमें आपके अगर सूचियों की बात करें तो संघ सूची जो होती है, इसमें केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, इसमें 97 विषय थे। ठीक है, राज्य सूची की बात करें अगर, राज्य सूची में आपके 66 विषय थे। और समवर्ती सूची की अगर बात करें जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची, तो इसमें आपके कितने विषय थे? इसमें थे जी आपके 47 विषय। ठीक है, अब इसमें कितने हैं? 52 हैं। ठीक है, इसमें आपके कितने हैं? इसमें 98 विषय हैं वर्तमान में। इसमें कितने हैं? आपके 59 हैं। ठीक है, लेकिन बीच में आपके इनके जो है आपके संघ सूची में 100 विषय हो चुके थे। आज भी बुकों में और नेट पे आपके 100 ही दिखाते हैं, लेकिन अपडेट हो चुका है। अभी फिलहाल जो हाल फिलहाल में है 98 विषय हैं, राज्य सूची में 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। मूल संविधान में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे, समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन बीच में आपके जो है संघ सूची में 100 हो चुके थे, राज्य सूची में आपके कितने जो है 61 हो चुके थे। ठीक, और समवर्ती सूची में 52 थे, यानी कि दो जो है आपके संघ सूची और राज्य सूची से समाप्त कर दिए गए हैं फरवरी 2022 में। ठीक है, तो ये अपडेट हो चुका है। तो इसमें जो आंसर सही आएगा आपका बाजार एवं मेले जो है ये राज्य सूची का विषय है। बाजार एवं मेले राज्य सूची का विषय है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी ओपन 2020 का पुरुष एकल फाइनल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? ठीक है, तो ये जो पुरस्कार जीता गया था ये जीता गया था डोमिनिक थीम के द्वारा। डोमिनिक थीम के द्वारा इस पुरस्कार को जीता गया था। अगला क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने चेसेबल मास्टर का खिताब जीता? तो किसके द्वारा ये खिताब जीता गया था ये आपको बताना। 4 जुलाई 2020 को, ठीक है, 4 जुलाई 2020 को जो जीता था वो आपका मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया था। मैग्नस कार्लसन के द्वारा ये खिताब जीता गया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यानी कि अरविंद पारिख जो हैं वो किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो उनके द्वारा सितार बजाया जाता है, सितार वादक हैं ये, और सितार इनके द्वारा बजाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से, निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण करता है? तो किसके द्वारा? राज्य लोक सेवा आयोग जो होती है, राज्यों में पीसीएस जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो किसके द्वारा उनकी सेवा शर्तें और उनका जो है संख्या निर्धारित की जाती है? तो राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल के द्वारा इनकी संख्या निर्धारित की जाती है। जबकि यूपीएससी के सदस्यों की संख्या, जो संघ लोक सेवा आयोग जो है उसके सदस्यों की संख्या और उसका जो है कार्यकाल निर्धारण किया जाता है, या सेवा शर्तें जो निर्धारित की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गोटीपुआ जो है उड़ीसा का लोक नृत्य है। गोटीपुआ उड़ीसा का लोक नृत्य है, ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही आएगा, उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसमें ये आपको बताना है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1972 ईस्वी में की गई थी। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, यानी कि जिसे एमपीईडे के नाम से जाना जाता है, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित प्रसिद्ध चित्रकारों में से किसने भारत में 20वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन भवनों में से एक बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में भी कार्य किया था? तो बेल्जियम दूतावास के जो है वास्तुकार के रूप में कार्य किसके द्वारा किया गया था? ये कार्य किया गया था आपका सतीश गुजराल के द्वारा। तो सतीश गुजराल के द्वारा बेल्जियम दूतावास में वास्तुकार के रूप में या निर्माण कार्य के रूप में कार्य किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था? निम्नलिखित में से किस राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया? तो शेर शाह सूरी के द्वारा चांदी का सिक्का जारी किया गया था आपका 16वीं शताब्दी में, और उसी को वर्तमान में रुपया के नाम से जाना जाता है। शेर शाह सूरी के द्वारा ये सिक्का जारी किया गया था, आपका, ठीक है, जो आपका 78 ग्रेन का होता था, 78 ग्रेन का होता था, ठीक है, 78 ग्रेन का ये होता था। और इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, ये आपको इसमें बताना है। तो उनके जो दूध में पाया जाता है वो पाया जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस तंतु या फाइबर को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? ये इसमें आपको बताना है। तो रेयान को कहा जाता है, रेयान को कृत्रिम रेशम या जो है फाइबर के नाम से या तंतु के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की दशक की एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की दशक की एक दिवसीय टीम के क्रिकेट के रूप में नामित किया गया था, तो किसको किया गया था? MS धोनी को किया गया। ठीक है, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की दशक की एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया? MS धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को किया गया, जो आपके झारखंड के रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? आकस्मिक निधि मतलब कि जिसका उल्लेख आर्टिकल 266 में किया गया है। आर्टिकल 266 में आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है, और ये एक तरह से आपकी जो है एक भारत सरकार का एक बैंक है जो इमरजेंसी के लिए इसमें पैसा रखा जाता है। इसके संरक्षक जो होते हैं वे होते हैं आपके राष्ट्रपति। इसके संरक्षक जो होंगे वे राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही इससे पैसा निकाला जाता है। संचित निधि का उल्लेख आपका 267 में किया गया है, और आकस्मिक निधि का उल्लेख आपका 266 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं उनका जन्मदिन है, तो इसलिए 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है उनकी स्मृति में। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 3 नदियों में से एक है जिनकी आपसी क्रिया के फलस्वरूप उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी वह नदी है जो 3 नदियों में से एक है जिसकी आपसी क्रिया के फलस्वरूप उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है? तो उत्तरी मैदान का देखिए निर्माण आपका जो है, इसमें गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की है, तो ये हो नहीं सकती। भीमा भी दक्षिण भारत की है, ये भी नहीं हो सकती। महानदी दक्षिण भारत की है, नहीं हो सकती। तो आपकी ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र उत्तर भारत की नदी है। ब्रह्मपुत्र उत्तर भारत की नदी है, और इसी के माध्यम से जो है आपका उत्तर भारत का निर्माण हुआ है। इसके अलावा कह सकते हैं गंगा नदी है, इसके अलावा कह सकते हैं सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये 4 नदियां ऐसी हैं जिनके बहाव से, जिनके कटाव से उत्तर भारत का निर्माण हुआ है। तो सही आंसर इसमें रहेगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी इसका सही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आजी लामू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? ठीक है, तो ये किस राज्य का नृत्य है ये इसमें आपको बताना है। ठीक है, क्या है आपका आजी लामू लोक नृत्य किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का ये आपका लोक नृत्य है प्रसिद्ध। इसके अलावा वाष्पीकरण की क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाष्पीकरण की क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है, ठोस अवस्था तरल अवस्था में बदल जाता है, तरल अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाता है, गैसीय अवस्था तरल अवस्था में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर आएगा तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इसी को वाष्पीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तरल अवस्था जो है वो गैस के रूप में बदल जाता है, और ऊपर जाकर जो है इसी के माध्यम से आपका जल का जब वाष्पीकरण होता है तो हवाएं जो है, गर्म हवाएं जल का वाष्पीकरण करके जल को ऊपर लेके चली जाती हैं, और ऊपर जाकर संघनन की क्रिया के कारण वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, कौन सा अधिनियम ये बताना, के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विव शासन यानी कि दोहरी सरकार की प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यानी कि द्विव शासन व्यवस्था किस एक्ट के माध्यम से लागू की गई? तो आपका ऑप्शन कौन से, 1819, 1909 में तो द्वैध शासन नहीं आया। ठीक है, इसके अलावा 1935 में केंद्र में आया था, जबकि पूछ रहा है प्रांतों के लिए। ठीक है, 1858 नहीं आएगा, तो इसका आएगा 1919 में आपका प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि दोहरा शासन लागू कर दिया गया था। दोहरी सरकार प्रणाली लागू की गई थी 1919 में, और केंद्र में लागू की गई आपकी 1935 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, ठीक है, इसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार 2 राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भी भागों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारस्परिक व्यापार पर प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देता है? यानी कि संसद को वे कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को अधिकार देता है? क्या अधिकार देता है संसद को? ठीक है, कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारस्परिक संबंध पर प्रतिबंध लगाए, तो आर्टिकल 302 जो है ये अधिकार देता है। आर्टिकल 302 ये अधिकार देगा आपको, ठीक है, संसद को। आगे बात समझना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? ठीक है, प्रोटियम,
ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है ये आपको इसमें बताना है। तो ये आपके जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों जो आपके समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ज्योग्राफी का है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? पूर्व की ओर मतलब कि बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं गिरती, कौन सी है इसमें आपको बताना है। तो देखिए कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा जो है आपकी, नर्मदा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है या डेयरी उत्पादन से संबंधित है, तो भारत के डेयरी उद्योग से संबंधित है आपका ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत में डेयरी उद्योग से ये संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस वर्ष तक रहा? तो जहांगीर जो है आपके, जहांगीर जो शासक बने थे वे आपके 1605 ईस्वी से बने और 1627 में इनका देहांत हो चुका था। जहांगीर को ही सलीम के नाम से जाना जाता है और इन्हीं की प्रेमिका का नाम था अनारकली, जिसको अकबर ने दीवार में चिनवा दिया गया था। और लाहौर में जब इसको दीवार में चिनवा दिया गया, लाहौर में ही जहांगीर ने शासक बनने के बाद जिस दीवार में उसको चिनवाया गया था वहीं पर जो है लाहौर में अनारकली का मकबरा बनवाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, डी आंसर इसका सही रहेगा। 1605 ईस्वी से 1627 और 1627 से 1658 तक रहा शाहजहां का काल, उसके बाद 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा जहांगीर का काल। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सितंबर 2020 तक लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सालाना न्यूनतम कितनी राशि की आवश्यकता होती है, कितनी राशि जमा करने की आवश्यकता होती है, ये इसमें आपको बताना है। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका 250 रुपए। 250 रुपए कम से कम एक साल में जमा करने होते हैं। सितंबर 2020 तक जो है आपका लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना जो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई, उसके तहत न्यूनतम कितनी राशि जमा करनी होती है? 250 रुपए, ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होगा इसमें आपको बताना है। तो प्रोटीन की कमी के कारण जो है क्वासियोरकर नामक रोग हो जाता है, क्वासियोरकर नामक रोग हो जाता है आपका। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ट्राइफोड परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? ट्राइफोड परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये इसमें आपको बताना है। ये जो मंत्रालय है आपका केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको जो है लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत आसान सा है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने हुए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो ये बताना है आपको कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल या प्रत्येक दूसरे साल सेवानिवृत्त यानी कि अवकाश प्राप्त करते रहते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो कितने सदस्य हैं? 1/3 सदस्य। एक तिहाई सदस्य जो है, एक तिहाई कहाँ है ये राशि, एक तिहाई सदस्य जो है अवकाश प्राप्त करते रहते हैं, प्रत्येक वर्ष अवकाश प्राप्त करते रहते हैं। आर्टिकल 81 खंड 1 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 81 खंड 1 में, आर्टिकल 81 खंड 1 में ये बात कही गई है कि राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तिहाई मेंबर अवकाश प्राप्त करते रहेंगे और राज्यसभा को स्थायी सदन या विशेषज्ञों का सदन या परमानेंट सदन के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की भू राजनीतिक एवं भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो किस स्थान पर आयोजित किया गया ये आपको इसमें बताना है। तो ये आयोजित किया गया है जी आपका नई दिल्ली में। रायसीना डायलॉग जो है आपका नई दिल्ली में स्थापित किया गया है और रायसीना हिल पर ही आपका राष्ट्रपति भवन स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से थोड़ा सा बड़ा है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट गेंदबाजों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जब उसने 28 जुलाई 2020 को अपना 500वां टेस्ट विकेट लिया और टेस्ट क्रिकेट में इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का 7वां गेंदबाज बन गया। तो कौन सा खिलाड़ी है? ये खिलाड़ी है जी आपका स्टुअर्ट बोर्ड, जो आपका इंग्लैंड का खिलाड़ी है। स्टुअर्ट बोर्ड जो है आपके जो है 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी 7वें खिलाड़ी बन गए हैं आपके 2020 में। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बारदोली जो आंदोलन हुआ 1928 में हुआ था और इसका जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और यहीं पर बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी जब वे जेल में थे और उनको ये बात बताने के लिए महात्मा गांधी जेल में गए थे उनसे मिलने के लिए। तो डी आंसर आपका
सही रहेगा? इसका जो आंसर सही होगा वो होगा आपका डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पोलिटी से है जी आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो संपत्ति के अधिकार से आपका देखिए संपत्ति का जो उल्लेख था, पहले मौलिक अधिकार था। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 31 में संपत्ति एक मौलिक अधिकार था, लेकिन आपका इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में वहां से निकालकर 300 ए में शामिल कर दिया गया। 300 ए में शामिल कर दिया गया। अब ये जो है एक कानूनी अधिकार है, तो बी आंसर सही रहेगा। बी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। बी आंसर इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक दो बार क्वेश्चन में भी ये जो है एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो भारत के जिस समय भारत आजाद हुआ, जिस समय भारत आजाद हुआ या स्वतंत्र हुआ 1947 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे जे.बी. कृपलानी थे। जे.बी. कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो डी आपका ऑप्शन सही रहेगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दिसंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा किस भारतीय राज्य में? मध्य प्रदेश में भाई साहब, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। और आज भी, ठीक है, 2019 में तो ज्यादा थे, लेकिन आज भी 2024 में भी, आपके 2023 में भी आपके मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे ज्यादा टाइगर भी आपके राष्ट्रीय वो आपके एमपी में ही है, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और आपका जो है सोयाबीन का उत्पादन भी सबसे ज्यादा एमपी में ही होता है, तो इसलिए सोया स्टेट के नाम से भी आपका एमपी को ही जाना जाता है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। दक्षिण भारत का राज्य था, कर्नाटक के क्षेत्र में, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है अलाउद्दीन बेहमन शाह के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन बेहमन शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अलाउद्दीन बेहमन शाह के द्वारा 1347 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। 1347 ईस्वी में बहमनी शाह वो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन बेहमन शाह के द्वारा। अलाउद्दीन बेहमन शाह के द्वारा, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बस अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नालको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में यानी कि एमसीडी और सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया? ये देखिएगा नाम इनके यहाँ पर दिए गए हैं। तो किसको सीएमडी के पद पर नियुक्त किया गया? तो इनको जो नियुक्त किया गया था, किसको नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया था आपका कौन से को? श्रीधर पात्रा। श्रीधर पात्रा को नियुक्त किया गया है आपका नालको कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है श्रीधर पात्रा को। कब? ये बात है 2019 की, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिसने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती में भाग लिया था? देखिए 1925 ईस्वी की बात है। 1925 ईस्वी को एक ट्रेन आपकी सहारनपुर से लेकर लखनऊ के लिए, सहारनपुर से लखनऊ के लिए मालगाड़ी थी, सरकारी खजाना लेकर जा रही थी। उसी को काकोरी नामक यानी कि लखनऊ से एक स्टेशन पहले काकोरी नामक स्टेशन पर लूटा गया। जिसमें कौन कौन थे? अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां ऑप्शन में दिया गया है आपका। इसके अलावा इसमें जो है आपके अशफाक उल्ला खां के अलावा और कौन कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी, रोशनलाल, ठीक है, रोशनलाल भी इसमें शामिल थे, ठीक है, रोशनलाल भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में सुना होगा आपने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राम प्रसाद बिस्मिल भी इसमें शामिल थे। तो इसमें आपके देखिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का संबंध है 1908 में। 1908 में मुजफ्फरपुर कांड जो हुआ था, मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उसमें मिस्टर कैनेडी की बीवी मारी गई थी, ठीक है। इसके अलावा जतिन बनर्जी के बारे में आप जानते होंगे, इनको मास्टर सॉरी ये आपके उड़ीसा के रहने वाले थे, बालासोर में मारे गए थे आपके, ठीक है। और ये भी एक आपके क्रांतिकारी थे, ठीक है। बंगाल के क्षेत्र में एक प्रमुख क्रांतिकारी थे जतिन बनर्जी, जिनको बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक व्यक्ति थे जतिन दास, जो भगत सिंह के साथ लाहौर जेल में थे और भूख हड़ताल में उनका देहांत हो गया था। पहले क्वेश्चन की बात करें, सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सालार जंग संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, ये आपको बताना है। तो हैदराबाद शहर में सालार जंग संग्रहालय स्थित है। कहां पर? हैदराबाद में। हैदराबाद किस राज्य की राजधानी? तो हैदराबाद फिलहाल वर्तमान में आपका तेलंगाना की राजधानी है, जबकि पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, आधार आधारित लेनदेन के लिए आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला बैंक कौन सा था आपका? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पहला बैंक था जो आधार आधारित लेनदेन करने के लिए आइरिस
आइडेंटिफिकेशन यानी कि आंखों की जो है आपकी आइडेंटिफिकेशन की पेशकश की थी किसके द्वारा, तो एक्सिस बैंक के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा बड़ा तो नहीं है, ठीक है। दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत का निवेश विदेश सचिव नियुक्त किया गया? दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया, ये आपको इसमें बताना है। तो किसको नियुक्त किया गया था? हर्षवर्धन श्रृंखला को 2019 में भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि आज का ये लगभग आपका 49वां क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन शायद और है आपका, ठीक है, हाँ जी, एक क्वेश्चन और है आपका इसके बाद, ठीक है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से, और बैटरी भी डाउन हो गई लैपटॉप की। कानून के क्षेत्र के निम्नलिखित दिग्गजों में से किसे जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स के लिए ब्रिटेन की महारानी के काउंसिलिंग के रूप में नियुक्त किया गया था? कानून के क्षेत्र के निम्नलिखित दिग्गजों में से किसे जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स के लिए ब्रिटेन की महारानी के काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था? ये किया गया था जी आपका हरीश साल्वे को आपका 2020 में नियुक्त किया गया था। हरीश साल्वे को 2020 में नियुक्त किया गया। और आज का अंतिम क्लास है सितंबर 2000, आज का अंतिम जो क्वेश्चन है सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बैंक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख प्रवर्तक बैंक नहीं है? सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बैंक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की प्रमुख प्रवर्तक बैंक नहीं है? तो कौन सा बैंक नहीं है ये आपको इसमें बताना है। ये है जी आपका आईडीएफसी बैंक नहीं है, ठीक है, आईडीएफसी बैंक नहीं है। तो ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट था, सॉलिड पेपर सितंबर 1 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, 1 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसमें आपके 50 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे करा दिए हैं और उन सबके आंसर भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।